को, दरिया को, तमाम चीजों को पैदा करने वाला मेरा मालिक है। सवाल यहाँ ये पैदा हो सकता है, मौलाना मेरे मालिक ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, तमाम चीजों की तख्लीक फरमाई, आखिर किसके लिए बनाई? जवाब होगा हदीस की रोशनी में इस जमीन को मेरे रब ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। कौन नबी? वो नबी कि 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया कराम, तमाम कमाल वाले, तमाम अच्छे, लेकिन सबसे बड़ा मकाम किसी का है तो आमना के लाल अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा मकाम उन्हीं का है तमाम अंबिया और रसूल में। शायर ने कहा था, फिरे जमाने में चार जानिब निगारे यक्ता तुम्ही को देखा, या रसूल अल्लाह हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही को देखा, औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, या रसूल अल्लाह आदम कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह नूह कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह ज़करिया कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह यहया कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह शीश कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह इब्राहिम कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह इस्माइल कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह मूसा कमाल वाले हैं, या रसूल अल्लाह ईसा कमाल वाले हैं। पर ऐ मेरे आका आपकी शान ये है, औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक, या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई नहीं, या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। कौन नबी? सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या पता चला? रब ने जमीन बनाई, आसमान, तमाम चीजों की तख्लीक फरमाई, किसके लिए? बोले आप किसके लिए? हमारे हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इस रूए जमीन पे सबसे बड़ी जात का नाम क्या? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आगे बात, अंबिया के बाद, रसूलाने एज़ाम के बाद, अब कौन सबसे अफजल? जब मैंने वालमा की किताबों को खगालना शुरू किया, उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो पता चला इस रूए जमीन पे अंबिया के बाद जो सबसे मुहतरम, सबसे इज्जतमाब, सबसे अच्छी जात है, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक। वो और लोग होंगे, वो औरों का अकीदा होगा जो हजरत सिद्दीक अफजल से अफजल अली को मानते होंगे, दीगर सहाबा को मानते होंगे, लेकिन ये अहले सुन्नत का मिंबर है। यहाँ पर अलवी फिक्र के उलमा होते हैं, यहाँ पैगाम दिया जाता है। जिसको नबी ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया है वो कोई और नहीं है बल्कि अबू बकर सिद्दीक। इसीलिए अपना ये खून बोलता है, ये ना समझना कि सिर्फ हम मौला अली का जिक्र कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हम तो वो हैं जब मरहब सामने आया था, डींगे मार रहा था, मैं फला हूँ, मैं 100 के मुकाबले में जाता हूँ, मेरा शोहरा यहाँ है, मेरी पहचान यहाँ है, लोग मेरा नाम सुनकर डर जाया करते हैं, 100 के मुकाबले में तन्हा जाता हूँ, सबकी गर्दनें उतार देता हूँ। लेकिन मरहब को अभी ये मालूम नहीं था सामने बातें किसके कर रहा है, सामने डींगे किसके मार रहा है। हजरत अली मुस्कुरा कर कहते हैं तुम मरहब है, 100 के मुकाबले में तन्हा जाता है, लेकिन मेरा भी इंट्रोडक्शन सुन ले। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और हैदर का माना होता है पलट पलट कर वार करने वाला। अरे मौला अली का जिक्र हम रज़वी करते हैं, हमारे मुकद्दर में है, और ये शान के साथ कहते हैं फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। ओ सुनियो, जरा हाथ उठाकर कहो हैदर 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 हैदर
नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, 5 नारा पंचदंड, 1 नारा हैदरी। मसलक अहमद रजा, मसलक अहमद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आफाक भाई, दुनिया सोच रही थी अहले बैत का नाम लेकर अबू बकर पर भोंकेंगे, दुनिया सोच रही थी सहाबा के गुलाम मर गए हैं, दुनिया सोच रही थी सहाबा के गुलाम सो गए हैं, अहले बैत का नाम लेकर अबू बकर को भोंकेंगे, अहले बैत का नाम लेकर उमर पर भोंकेंगे, लेकिन नूर राफिजी को तो सुनो सुनो, अभी हमारे मुंह में ज़बानें हैं, अभी ये मत सोचना कि सहाबा के गुलाम मर गए, नहीं नहीं, अभी मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है, अभी हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन जिंदा है, अभी मुफ्ती शहजाद जिंदा है, अभी मसीहुद्दीन जिंदा है, अभी रजा के इफ्तार का परचम बुलंद करने वाले सुन्नी उलमा जिंदा है। इनका पैगाम ये है, जब तक जिएंगे नबी के मुक़द्दस सहाबा के नामों पर पहरा देंगे, ये ज़बानें जब तक रहेंगी कहेंगे जो भी तीर आएगा छाती पे सहेंगे, लेकिन हम सहाबा पे तबर्रा नहीं होने देंगे, हम सहाबा पे तबर्रा नहीं होने देंगे। और मियां सुनो, अकीदा खुलकर बोलते हैं कि अकीदतों की वजाहत लगे तो लगे, अकीदतों की वजाहत खता लगे तो लगे, सभी को मसलक दिल का पता लगे तो लगे, मेरे नबी को बहुत ही अजीज है वल्लाह, अरे किसी को जिक्र सहाबा बुरा लगे तो लगे, कहिए हर सहाबी नबी हाथ बुलंद करके, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अच्छा, ये कहते हैं कि ये सिर्फ सहाबा सहाबा करते हैं, सहाबा सहाबा करते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हमने कहा एक जुमला, हमने कहा गरम गरम बिस्तरों पर गरम गरम गद्दों पर बैठकर इस्लाम की बातें करना और है मैदान जंग में जाकर गर्दन कटवा कर इस्लाम की बातें करना और सहाबा पर भोंकते हो, आकाओं पर भोंकने लगे हो, उन बुजुर्गाने दीन पर भोंकने लगे हो। यार तुम्हारी हैसियत कितनी है, तुम्हारी ताकत कितनी है, आखिर तुम होते कौन हो सहाबा पर भोंकने वाले? अभी भी वक्त है, सहाबा के दर के गुलाम बन जाओ और कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजाता आने वाले। इसीलिए आप घबराएं नहीं, ये अहले सुन्नत का मिंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मिंबर है। हुजूर आसिफ मियां की मौजूदगी में रज़वी तनवीर ये जुमला आपके समातों के दस्तरखान पर मिसले गुलदस्ता सजाना चाहता है। ये अहले रसूल का ये मसल के आला हजरत का मिंबर है। जब वक्त आएगा मौला अली का जिक्र करने की तो उनका भी जिक्र किया जाएगा, जब आएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर पहरा देने का तो वो भी जिक्र किया जाएगा और कहा जाएगा किसी को किसी मसलक के दिल का पता लगे तो लगे, मेरे नबी को बहुत ही अजीज है वल्लाह किसी को जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अबू बकर सिद्दीक, अज़मत उमर फारूक, अज़मत उस्मान गनी, अज़मत मौलाए कायनात, अज़मत सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं गदीर खुम के मौके पर नबिया खुद हुजूर जाने जाना कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़कर ऐलान किया। हम इसलिए जिक्र करते हैं, हमने कहा हम सुन्नी, हम ही से तू बातें करता है,
ये सीना ठोक कर हम रज़वी भी बयान करते हैं कि गदीर खुम के मौके पर हजरत अली, हजरत नबी आखिर ज़माने हजरत अली का हाथ उठाकर ऐलान किया। हमने कहा ये जिक्र करते हैं, लेकिन और राफिज़ी कुत्ते करीबा, तुझे एक हदीस और नजर तेरे सामने रखता हूँ, क्या तू देख नहीं पाता है? क्या पढ़ता नहीं है किताबों को? देख, जब मस्जिद नबवी से हुजूर जाने जाना निकल रहे थे, आप बाहर निकले हैं, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, एक तरफ उमर फारूक आजम है। समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ। हुजूर मस्जिद नबवी से निकल रहे हैं, एक साइड में अबू बकर सिद्दीक है, एक किनारे हजरत उमर फारूक आजम है। हुजूर हाथ ऐसे पकड़ते हैं, हुजूर हाथ ऐसे पकड़ कर कहते हैं, ऐ सहाबा देख रहे हो ना? सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह देख रहे हैं। आका कहते फिर देख लो। आका फरमाते हैं हाकज़ा नुबासो यौमल क़यामा, एक दिन वो होगा जिसको क़यामत कहा जाता है, इसी तरह मैं उठूंगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर का हाथ होगा। और राफिज़ी ये भी बयान कर और कह जो भी तीर आएगा छाती पे सहेंगे, लेकिन हम सहाबा पे तबर्रा नहीं होने। इसीलिए ओ सुन्नियों, घबराने की बात नहीं है, डॉलर पर भोंकना और है, मसलक के साथ वफादारी करके आधी रोटी खाकर सहाबा करना। और मुझे इस चीज की फिक्र नहीं है कि मेरी तकरीर अच्छी हो या ना हो, लेकिन इस चीज की खुशी है कि मैं बातें कर रहा हूं सहाबा के नामोस के लिए। और एक बात, मैं बात आपके सामने करता हूं, इजाजत है? एक कहने लगा मैं मौला अली करबला शरीफ जाता हूं, 40 किलोमीटर गालिबन अपने पैर से जूते को निकाल देता हूं। हमने कहा क्यों? कहने लगा अदब की वजह से। किसकी वजह से? अदब की। 40 किलोमीटर दूर ही से मैं अपने पैर से नालैन को, जूते को निकाल देता हूँ। हमने कहा क्यों? कहा अदब की वजह से। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मौला अली के जहाँ लेटे हुए उसकी मिट्टी का तो एहतराम करता है, बहुत सही बात है। हमने कहा वहाँ जा रहा है जहाँ मौला अली लेटे हुए हैं, तो 40 कदम दूर रहकर अदबन तू अपने पैर से नालैन को निकाल देता है। अबे देख, जिस अबू बकर उमर पर भौंकता है वो देख कहाँ लेटे हुए हैं, मुस्तफा के पहलू में लेटे हुए हैं। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, वो हजरत उमर फारूक आजम है जो हुजूर के कदमों में लेटे हुए हैं। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए। नहीं प्यारे, हम न सहाबा के गुस्ताख बने, न अहले बैत के गुस्ताख बने। हुजूर फरमाते हैं इज़ा राअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब देखो तुम में से कोई मेरे सहाबा को बुरा भला कहे तो उस पर अल्लाह की लानत भेजो। तो हम मौला अली का भी जिक्र करेंगे, अहले बैत का भी जिक्र करेंगे और सहाबा का भी जिक्र करेंगे ना। एक सैयद साहब का कौल पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। सैयद साहब कहने लगे अपने दिल के दरवाजे का हाकिम इमाम अहमद रजा को बना लो, अपने दिल के दरवाजे का पहरेदार इमाम अहमद रजा को बना लो। हमने कहा सैयदजादे की बारगाह में अदब के साथ जानू अदब तय करने के बाद हमने कहा हुजूर दिल के दरवाजे पर हुक्मरानी इमाम अहमद रजा की क्यों, दिल के दरवाजे का हाकिम इमाम अहमद रजा को क्यों बना ले? आखिर इमाम अहमद रजा दिल के दरवाजे पर क्यों बैठ जाएं, क्यों उनको बिठा लें? सैयदजादे कहने लगे ये हो सकता है तुम सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत का बुग़्ज़ तुम्हारे सीने में चला जाए। ये भी हो सकता है अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा का बुग़्ज़ तुम्हारे सीने में आ जाए। लेकिन जिस दिल के दरवाजे पर इमाम अहमद रजा बैठ जाएंगे उस दिल में न अहले बैत का बुग़्ज़ जाने देंगे न सहाबा का बुग़्ज़ जाने देंगे। जब तुम्हारा सीना अहले बैत और सहाबा के बुग़्ज़ से पाक होगा तुम भी कहोगे अहले सुन्नत का है बेड़ा, असहाबे हुजूर। अरे नज्म है और नाव
के गुस्ताख बनेंगे? नहीं बनेंगे। अहले बैत के गुस्ताख बनेंगे? नहीं बनेंगे। हम जहां भी रहेंगे वक्त आएगा तो हैदर हैदर भी करेंगे, वक्त आएगा तो ये भी कहेंगे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती।